तो आज अपना चैप्टर होना है कौन सा, चैप्टर 14 मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या इनकी वर्किंग मेथड है, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, क्या क्या इनको सॉल्व करने के लिए या वेरीफाई करने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक आ गया। अरे यार वाइट बोर्ड की जगह फाइल मैनेजर खोलिए, ठीक। मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चिष्ट और निम्निष्ट कि क्या होते हैं उच्चिष्ट और किन बिंदुओं पे उच्चिष्ट मान आएंगे, क्या होते हैं निम्निष्ट, किन बिंदुओं पे निम्निष्ट मान आएंगे और कैसे मान आएंगे, ठीक है। इसकी क्या वर्किंग मेथड है, कैसे लगाना है। एक कोई फंक्शन होगा हमें, ठीक है, फंक्शन कैसे होगा, टू वेरिएबल का होगा। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई वेरिएबल में होगा। उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसा, पार्शियल, ठीक है। फिर उसका वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियल। जब दोनों का डिफरेंशिएट हो जाएगा तो उनको लेट करेंगे जीरो। जीरो करने से क्या होगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, दो इक्वेशन मिल जाएंगे हमारे एक्स वाई की फॉर्म में। उन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। एक्स और वाई के जो मान आएंगे वही कहलाएंगे पॉइंट, जिन पे हमें चेक करना है कि फंक्शन मिनिमा है कि मैक्सिमा है, या मिनिमा भी नहीं है मैक्सिमा भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है, ये हमें उन पॉइंट पे ही चेक करना है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का दो बार हो जाएगा पार्शियल, वाई का दो बार हो जाएगा पार्शियल, और दो बार हो जाएगा एक्स और वाई का या वाई और एक्स का। सवाल कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि चाहे आप एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट में करो या वाई वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में करो, कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि सर हमें एक्स का वाई में करना है या वाई के एक्स में करना है, कैसे भी करो। तो जो टू टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में होगा उसको स्मॉल आर मान लेंगे, जो टू टाइम वाई के रिस्पेक्ट में होगा उसको स्मॉल टी मान लेंगे। होता ही है, चूंकि मान क्या लेंगे वो तो होता ही है। जब डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल में पढ़े होंगे आपने, वन टाइम को आप क्या बोलते हो, पी, वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको आप पी डिनोट कर देते हो। जब आप क्यू बोलते हो तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हो, ठीक है। फिर आप स्मॉल आर बोलते हो तो टू टाइम कर देते हो, टू टाइम काय के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब आप टी बोलते हो तो टू टाइम कर देते हो वाई के रिस्पेक्ट में। जब आप एस बोलते हो तो टू टाइम कर देते हो एक्स वाई में या वाई एक्स में, ये होते ना। ये तो अपनी नोटेशन है, ऑलरेडी डिफाइन है। तो कहने का मतलब आपको आर मिल जाएगा उस पॉइंट पे एस मिल जाएगा, उस पॉइंट पे टी मिल जाएगा। जब आर एस टी मिल जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर जब आप मान रखोगे तो तीन ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं जो आ सकती हैं। पहली, मान रखने से पूरा का पूरा मान जीरो हो जाए, ये पॉसिबल है, ठीक है। बेटा ये बीएससी की है, इसके बाद डाइवेस रहेगी मुझसे, ठीक है। तो पूरा का पूरा मान या तो जीरो हो जाए, ठीक। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस में आ जाए। तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है, या तो सारा मान माइनस में आएगा या सारा मान प्लस में आएगा या जीरो आएगा। अगर हमारा इसका मान माइनस में आ गया तो हम लेस देन जीरो कहेंगे, प्लस में आ गया तो ग्रेटर देन जीरो कहेंगे, और जीरो आ गया तो इक्वल जीरो कहेंगे। तीन ही कंडीशन अराइज हुई ना। तो अगर मान लो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और आर का मान भी ग्रेटर देन जीरो है, आर भी क्योंकि एक रियल नंबर होगा या इंटीजर होगा, कुछ भी होगा, या माइनस का होगा, प्लस का होगा, जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा ना अपने आप में। तो यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर भी जीरो से बड़ा आ गया, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा आ जाए और आर भी जीरो से बड़ा आ जाए, तो इस कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा, निम्निष्ट। फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर मान के चलो आपका कंडीशन ऐसी लगे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा हो लेकिन आर जीरो से छोटा हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, उच्चिष्ट।
और उस जिस पॉइंट पे उच्चिष्ट हुआ है उस पॉइंट पे वो जिस पॉइंट पे ये निकला है मिनिमा या मैक्सिमा, उसी पे उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो लेस देन जीरो हो जाए। दो बार में तो ग्रेटर देन हो रहा था, एक बार लेस देन हो जाए। एक चौथी क्या हो सकती, आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाए। हमने आपसे तीन ही कंडीशन बताई थी ना, या तो वो जीरो हो जाए, या तो लेस देन हो जाए, या ग्रेटर देन हो जाए। ग्रेटर देन में हमने दो कंडीशन कर ली, आर को इंक्लूड कर लिया, फिर या तो लेस देन होगा या जीरो होगा। ये तो बात खत्म हो गई मिनिमम मैक्सिमा। अगर लेस देन हो गया, लेस देन का मतलब वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमम होगा गले, ठीक है, ना तो मैक्सिमम होगा और ना तो मिनिमम होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और जब जीरो आ जाएगा तो अपन कह देंगे डाउटफुल, आगे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी या और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें उससे डाउट है कि आखिर है क्या ये। क्लियर। और जो आप ये रिलेटेड हैं मैक्सिमा मिनिमा, वो आपके ट्वेल्थ में आप लोगों ने पढ़े होंगे, वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े थे। उनका भी फॉर्मेट यही था, कुछ अलग से नहीं होता था। बस वो क्या है जो आपने 12th में पढ़े थे वो वन वेरिएबल के पढ़े थे, एक चर के पढ़े थे। अगर आपको याद हो, याद कराएं तो कुछ ऐसा होता था, एक कोई फंक्शन होता था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, उसका आप वन टाइम डिफरेंशिएट करते थे dy dx। ये हम आपको 12th याद दिला रहे, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसको लेट करते थे dy dx बराबर जीरो। जब आप लेट करते थे तो x का कुछ मान मिल जाता था, एक दो या तीन, जो मान मिल जाता था उसको बोलते थे आप पॉइंट, उस पर ही चेक करना होता था। फिर आप क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएट दोबारा करते थे तो मिल जाता था आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम ये वाला जो मान निकलता था x का, उसको रखते थे हम इसमें, तो रखने के बाद डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या तो ग्रेटर देन जीरो से होते थे, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो से होते थे। यदि वो जीरो से बड़े होते थे तो आप कहते थे फंक्शन आर डिक्रीजिंग, ह्रासमान। जब जीरो से छोटे होते थे तो कहते थे फंक्शन आर इंक्रीजिंग, वर्धमान। 12th में पढ़े हैं ना। तो जिस तरह से तुम्हारे वर्धमान ह्रासमान थे वही तुम्हारा उच्चिष्ट निम्निष्ठ, नाम तो वही है ना, उन्हीं का थोड़ा सिनोनिम्स हो गए, पर्यायवाची हो गए, सुबह उच्चिष्ट निम्निष्ठ कहलाने लगे। जो वर्धमान ह्रासमान थे तो वो उच्चिष्ट निम्निष्ठ बन गए। चल तो वही रहे ना, और वो ही नहीं चल रहा है, मेथड भी वही चल रहा है, मेथड ही वही चल रहा है। बस अंतर कितना आ गया, इस मेथड में ये एक फॉर्मूला बन गया आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पे एक वेरिएबल था केवल x, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए x और y। तो प्रॉब्लम करने लगी कि x को ग्रेटर देन माने या y को ग्रेटर देन माने, तो उनको मिक्स करना पड़ा। तो अपन ने फॉर्मूला बना लिया आर टी माइनस एस स्क्वायर, और उसको चेक कर लिया कि लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है। क्लियर। तो यही आपका वर्किंग मेथड है जो बताया। क्या करना है, वर्किंग मेथड में सबसे पहले आपको एक कोई गिवन होगा, क्या, एफ एक्स वाई, एक फंक्शन गिवन होगा। उसको क्या करोगे आप, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे, कुछ वैल्यू आएगी, उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे, कुछ वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो मानेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी आप जीरो मानेंगे। ठीक है। जब ये जीरो आ जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। कोई बताया ना अभी, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, विलोपन विधि, बीजगणित विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो आपको अच्छी लगे। कोई नियम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं है, कैसे ही करना, जो अच्छा लगे उससे करना। तो इससे जब करोगे तो एक्स के और वाई के कुछ मान मिल जाएंगे। हो सकता है एक मिले, दो मिले, तीन मिले, वो डिपेंड करेगा किस पे, पावर पे। जितनी घात का इक्वेशन होगा उतने मान मिल जाएंगे। ओके, तो ये मान मिल जाएंगे। इतना करने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे आप, एफ का 2 टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ का 2 टाइम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ का 2 टाइम
एक्स वाई या वाई एक्स में करेंगे। जब इतना हो जाए तो करने के बाद किसी एक पॉइंट को एक साथ इकट्ठे नहीं, इस पॉइंट पे अलग चेक करेंगे मिनिमा मैक्सिमा, इस पॉइंट पे अलग चेक करेंगे मिनिमा मैक्सिमा, इस पॉइंट पे अलग करेंगे। मतलब जितनी पावर होगी उतने पॉइंट आएंगे, उतने बिंदु आएंगे और हर बिंदु पे अलग अलग मान रखेगा। एक ही सवाल में 3 बिंदु आए, एक बिंदु पे कह दे वो मैक्सिमा है, एक बिंदु पे कह दे मिनिमा है, एक पे कह दे कुछ नहीं है, मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक सवाल है तो वैसे ही रहेगा, डिपेंड करेगा वो अपने कोऑर्डिनेट बिंदु पॉइंटों पे। इतना होने के बाद जब ये वाला पॉइंट लोगे तो आप क्या लिखोगे, एट पॉइंट। कौन वाला, ये पहला वाला आपने पॉइंट लिया, उस पॉइंट को आपने रखा तो आपको आर का मान मिल गया, आपको टी का मान मिल गया, आपको एस का मान मिल गया। जब ये मान मिल गया तो आपने कंडीशन क्या लगाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। दूसरी कंडीशन क्या थी, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आर लेस देन 0 मैक्सिमा। तीसरी कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। फोर्थ कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 डाउटफुल। ठीक, बस इतना सा रोल है। क्लियर, सवालों पे आए। ये हमारा वर्किंग मेथड था, कार्य विधि थी जिसको हमें अप्लाई करना है, फॉलो करना है। कोई दिक्कत किसी को? नींद आ रही सोनिया? नींद आ रही क्या? ऐसे सवाल नहीं है कि नींद आ, अच्छे सवाल हैं आते हैं पेपर में, सवाल देख के तुम लोग को नींद आ रही हो। बताओ कौन सा सवाल बता दें, बड़े आगे बढ़े। फर्स्ट वाला बन जाएगा। फर्स्ट वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है। यू इक्वल टू दे रहा हो एक्स वाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, ऐसा कुछ है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तो उसके पहले बन जाएंगे सारे। चलो क्या कह रही है, पेज नंबर बेटा, पेज नंबर है 385 385। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है, बढ़िया है। अच्छा देख के डर गए कि मतलब ये ही नहीं है, मतलब सोचे ही नहीं उसके बारे में कि अगर वो टफ सा लग रहा है तो मतलब बनेगा नहीं। क्यों कविता, ट्राई किया था फिर नहीं बना, या देख के ही नहीं बना? अच्छा देख के ही घबरा गया कि क्या सवाल है। बोले बेटा यू इक्वल टू साइन इंटू में, अरे पागल इंटू में प्लस में है, साइन तो ठीक है, साइन वाई ऐसा ना। क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, कितना दे रहा है, कह रहा है इसका मैक्सिमम मिनिमम पता करो। जब पता चल जाए किन पॉइंटों पे मैक्सिमम है किन पॉइंटों पे मिनिमम है, जब ये पता चल जाए तो उनको क्या करो, उनकी वैल्यू निकाल लो। देखो बेटा हमारा वर्किंग मेथड क्या कहता है, सॉल्व। बेटा बीएससी इसके बाद एमएससी, बस 10 मिनट और है। डिपार्टमेंट बैठ जाओ बेटा। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले, वर्किंग मेथड क्या कहता था, फर्स्टली डिफरेंशिएट करें पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में, कर दो भैया एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चेंज क्यों नहीं किया कलर, किया तो है यार लेकिन अपना क्या दिक्कत हो गई भाई साहब। किया ना, चेंज अप किया। क्या किया हमने, u का x के रिस्पेक्ट में किया पार्शियल। अब देखें जरा, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका होगा क्या, y टोटली कांस्टेंट, तो साइन y तो हम कहाँ लिख लें, बाहर। अब इसका और इसका होगा तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का साइन का, और फिर से x प्लस वाई का, x का 1 y का 0, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ना क्या, कुछ नहीं पड़ना, प्लस सेकंड वैसा ही,
फर्स्ट क्या है, ये है साइन एक्स का सही है, कुछ गलत तो नहीं है, हो गया। चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो कितना सॉल्व होगा, बाहर वाली साइन वाई से मतलब नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई फॉर्मूला पढ़ा है कभी? 11th क्लास में पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का क्या होता फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो इसको ए मानो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का मान एक्स, बी का मान एक्स प्लस वाई, तो सीधा हम कर ले रहे कितना 2x प्लस वाई। दिक्कत है? ये क्या आ गया बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब वाई में करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, चेंज कर दे रहे कलर, वाई में कलर चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ? देखो डेल यू अपॉन कितना आएगा, अब x ये कांस्टेंट कहलाएगा, तो देखो साइन x तो बाहर रह गया, फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन का क्या बन गया प्लस सेकंड वैसा ही, फर्स्ट का कोई फॉर्मूला होता है, ये काय का, क्यों शिवानी काय का फॉर्मूला होता, किसका किसका, क्यों सारदा, अरे वही फॉर्मूला दोबारा लग रहा बेटा, वही का वही फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अगर हमें दोबारा पूछ लिया तो दूसरा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला वही है, पूछ हम दो बार रहे, फॉर्मूला तो वही है, साइन ए प्लस बी। अब ए क्या कहलाया, ये, बी क्या कहलाया, ये, तो बाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो जब आपने यहां जोड़े थे बेटा तो x प्लस एक्स प्लस वाई तो 2x प्लस वाई हो गए थे, अब यहां आप ऐड कर रहे हो बाई प्लस एक्स प्लस वाई तो x प्लस 2y हो जाएगा, क्लियर? कितना बचा, x प्लस निकल आए। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम कहते हैं ये बीएससी बेटा भाई डिपार्टमेंट बैठ जाओ, फिर क्या कहते हैं अपन साइन, अब जो आ गए अपने उसको क्या करें हम एक बार जीरो मान लें, एक ही बार मानेंगे जीरो, तो लेट क्या किया हमने, लेट डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो माना हमने। एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहां से आई थी बेटा कितनी अपनी, साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस वाई बराबर जीरो, दूसरे से क्या आया साइन वाई साइन एक्स प्लस 2y बराबर जीरो, ये दो इक्वेशन मिले। अब आप जरा देखें क्या इन दो इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे? इक्वेशन देख रहे हैं सभी को, देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं, राइटिंग अच्छी है, ठीक है। अब बताओ कैसे निकाल सकते, क्यों निकाल सकते हैं मान, लगाओ जरा, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, सर कैसा हिला रहा है, हाँ वाला ना वाला, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्यों सोनिया लग रहा है? एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, एक पद को विलोपित करते हैं, जब x और y रहता तो x को विलोपित करके y का मान निकालते, y को विलोपित करके x का मान निकालते। तो क्या बेटा पॉसिबल है यहाँ पे, यहाँ पे पद है ही नहीं है ना, एक है, एक मात्र पद है, उसी को विलोपित कर दोगे खत्म हो जाएगा वो, तो वो नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे अपन, इसका मान उठा के बाहर दें, लेकिन वही प्रॉब्लम है, अगर हम एक का मान निकालें दूसरे को तो वैसे जीरो हो जाना। तो देखो और एक मेथड लगा रहे हैं, मतलब मेथड उसमें लगना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो मेथड लगना ही नहीं है। एक ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन, साइन एक्स साइन 2x प्लस वाई बराबर जीरो। अब आपको पता है जब इसके a इंटू बी बराबर जीरो तो a बराबर भी जीरो, b बराबर जीरो, तो इससे कितना आ जाएगा, साइन एक्स बराबर जीरो साइन 2x प्लस वाई बराबर भी जीरो, ठीक। अब साइन एक्स बराबर जीरो और साइन में जीरो का मान होता जीरो का,
तो एक्स बराबर कितने आ गए, 1। दूसरा देखना, साइन 2x प्लस वाई बराबर साइन 0, मतलब कितना आ गया, 2x प्लस वाई बराबर दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इसमें फिर जाएं अब, देखिए यहां से बेटा, साइन x बराबर 0, 0 काय का मान होता, 0 के अलावा भी कुछ मान होता होगा ना, 30 का मान 0 होता, 60 का होता, 90 का, कुछ का होता होगा, दोबारा नहीं होता। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जितने भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो हैं ये पेरियोडिकल होते हैं, एक पीरियड के बाद, एक निश्चित घुमाव के बाद वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये वापस घूम के कहीं तो मान लाता होगा 0, कहाँ लाता, 180, वेरी गुड, 180 पे लाता ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, तब 0 से 0 साइन से साइन खत्म, कितना बचा, एक मान आया था साइन x बराबर 0, एक क्या आ गया, x बराबर पाई, यहां से एक मान आ गया कितना, 2x प्लस वाई बराबर 0 है, फिर से एक बार हमने क्या किया, साइन 2x प्लस वाई बराबर साइन पाई, तो कितने आ गए, 2x प्लस वाई बराबर 2 इक्वेशन। समझ में आए, ये पहले इक्वेशन से मान आया। दूसरा इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है, दूसरा था हमारे पास साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस 2y बराबर 0 था ना दूसरा। फिर क्या किया हमने, साइन y बराबर 0 और साइन x प्लस 2y बराबर 0, यहां से कितना आ गया, y बराबर 0 और y बराबर 0 और अरे यार x प्लस 2y बराबर 0, दो बन गई ये। और फिर से जब आप पाई मानोगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर पाई और यहां आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, एक बार देखोगे जब मान x का 0 y का 0, तो एक तो पॉइंट क्या आ गया आपका 0 0, एक पॉइंट क्या आ गया आपका पाई पाई। ठीक है, अब देखो इसको और इसको हम आपस में हल कर लें, अब तो विलोपन लगा सकते हैं ना, चाहे x को काट ले चाहे y को काट लें। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मान आएगा, करो आपस में सॉल्व, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो चाहे उसमें कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x प्लस 4y बराबर, इसका कितना है 2x प्लस y बराबर, माइनस किया ये कट गया, ये कितने बचे, या पाई बराबर पाई बाई 3, और फिर से आप इसको करोगे तो फिर कट के x का मान भी कितना आएगा, तो पॉइंट क्या आ गए, आ गए। अगर तुम देखो तो केवल पाई नहीं, पाई के अलावा 2 पाई पे भी तो 0 होता होगा, 3 पाई 4 पाई होता होगा ना 0, तो अपन को इतने ज्यादा मान ही निकालने, इतने काफी हैं, इतने काफी हैं। तुम तो चाहो तो इसके पाई की जगह फिर से रख दो 2 पाई, तो 3 पाई तो और निकलते आएंगे, इतने पॉइंट सफिशिएंट है। तो ये क्या मिल गया हमें, अब इन पॉइंटों पे हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा हर एक पॉइंट पे कैसा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, किस पॉइंट पे कैसा है। तो फटाफट करो यार, टाइम हो रहा है, आर निकालें, 2 टाइम डिफरेंशिएट। देखो ये आया था हमारा, इसका डिफरेंशिएट करना है के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका तो होगा नहीं साइन बाई का, इसका कॉस 2x प्लस बाई इंटू 2, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे ना, इंटू 2, तो कितना आ गया, ध्यान देना, डेल 2 एफ यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर साइन वाई वैसे ही रहा, इसका कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2, फिर निकाला हमने डेल 2 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखो साइन एक्स वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स प्लस 2y इंटू 2। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखो बेटा, चाहे तो मैं x का y में कर दो चाहे y का x में कर दो, ध्यान देना, इस x वाले का y में करोगे तो कितना आएगा फर्स्ट सेकंड, इस y वाले के x में करोगे तो भी कितना आएगा फर्स्ट सेकंड, कितना है इसका कर ले रहे हम y में, साइन y इंटू साइन एक्स प्लस 2y,
कितना है अपने पास, साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई। क्लियर, इसका किया फर्स्ट वैसा ही, साइन वैसे ही, सेकंड का कॉस 2x प्लस वाई, वाई में कर रहे प्लस, सेकंड वैसा ही साइन 2x प्लस वाई, इसका होगा तो कितने बन गई, काय का फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है, कितना है, कॉस ए प्लस बी का है। अरे बेटा फॉर्मूला वही चल रहा है, उसी को हम बार बार पूछ रहे हैं, तो उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। साइन क्या है, मतलब हम जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बदल दोगे, एक बार साइन, एक बार कॉस, सेवानी एक बार टेन, बढ़ाते रहो, बोले कोई ना कोई सही तो हो ही जाएगा। ठीक, साइन का ही है बेटा। अब देखो बाई इसमें जोड़ेगी तो कितने हो जाएंगे, 2x प्लस बाई 2y। क्लियर, ये क्या कहलाएगा हमारा, स्मॉल आर, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाया हमारा स्मॉल आर, ये क्या कहलाया स्मॉल टी, ये क्या कहलाया स्मॉल। अब किसी भी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, 0 0 पे चेक कर लें, 0 0 पे चेक करोगे आप, मान 0 ही आएंगे। ठीक है, सारे 0 आएंगे, काम ही खत्म। आर टी माइनस है स्क्वायर बराबर 0, मतलब क्या आ जाएगा, डाउटफुल। पाई पे चेक करोगे, पाई पे करोगे तो ही मान कितने आएंगे, देखो बता रहे हम, एट पॉइंट, इस पे जब चेक करोगे तो देखो आर का मान भी कितना आएगा, टी का मान भी क्या आएगा, क्यों आएगा, जब आपने रखा बेटा साइन 0 का मान पूरा 0, यहां रखा कॉस 0 साइन 0 का मान पूरा 0, यहां रखा 0 साइन 0 का मान, तो बात खत्म। तो यहां डाउटफुल रहेगा, क्या लिख दोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, देन डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल। जब पाई पे चेक करोगे बेटा तो पाई पे भी कितना आएगा, साइन पाई का मान 0, पाई आर का मान 0, टी का मान, एस का मान 2 पाई 2 पाई 4 पाई, 4 पाई पे भी मतलब कितना आएगा, यही डाउटफुल। अब चेक करते पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे चेक करें, एक पॉइंट है ना हमारे पास, तो देखो एट पॉइंट पाई बाई 3, पाई बाई 3, देखो बेटा आर का मान कितना है, आर बराबर कितना है, आर बराबर 2 साइन बाई कॉस 2x प्लस बाई। ठीक, 2 साइन पाई बाई 3 कॉस 2x लिखा था, 2 पाई बाई 3 प्लस, ऐसा ना। तो देखो यहां पर 2 साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, याद है किसी को, है कौन बता रहा है, सोच लो, डिस्कस कर लो, कहा से कुछ याद तो है नहीं है, समझ नहीं आया बेटा, ठीक है समझ में नहीं आया, बताओ क्या कह रहे, कितना है, अंडर रूट, सही है, क्यों सही है, नहीं है, सही है, मतलब कंफ्यूज, तुम लोग कंफ्यूज हो, अंडर रूट 3/2 सही है ना, जहां से हमने जोर से बोला गलत तुम कहते हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बदल दो। इसका मान 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितने हो गए, 3 पाई बाई 3, 3 खत्म, बचे पाई, कॉस पाई का मान है -1, बोलो, हाँ -1, 0 का 1 तो पाई का -1, ये कट गए, कितना बचा, माइनस का √3। इस तरह से देखें बेटा, टी का मान कितना था, टी में कितना था बेटा, फिर 2 साइन, फिर वही रखना, सेम मान आएगा ना, 2√3/2 इंटू कॉस साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई, कितना आया मान, -√3 आ गए। अब एस का और निकाल लें, तो एस का क्या है, देखो बेटा एस में कहता है साइन, इस बस में रखना, साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितने हो गए, साइन
4/3 का मान आता है? आता है, देखना कैसे देखते, अगर नहीं आता तो इजी तरीका बता रहे। π/3 का मतलब 60 और 4 का मतलब 4 में 4π/3 लिखा, 6 चौको 24 तो 240। साइन 240 का मान आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करो, साइन 180 प्लस 60 कर सकते ना। साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव रहते? टेन और कॉट। ठीक है, क्या बन गया? माइनस के साइन थीटा साइन 60 और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान अभी लिखा ना, तो माइनस के √3/2 तो कितने आ गए बेटा यहाँ पे? माइनस के आ गई है, RST मिल गए। फॉर्मूला लगाया आपने, क्या लगाया फॉर्मूला? RT माइनस S स्क्वायर, R का मान माइनस के √3, T का मान, S का मान माइनस के √3/2 का स्क्वायर। ये कितने होगा? 3। ये होगा माइनस के 3/4। सही है ना? 4 3 या 9/4। कैसे हैं ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो RT माइनस S स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब R को चेक करें, कहाँ गया R अपना? कहाँ गया यार? R तो नेगेटिव था, तो R लेस देन 0। यहाँ पे R लेस देन 0। जब ये कंडीशन होती तो कौन सी बनती? मैक्सिमा, उच्चेष्ट। तो हमारे पॉइंट π/3 पे फंक्शन R मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? तो U बराबर मान था, U बराबर क्या था? साइन x साइन y साइन x प्लस वाई। जहां जहां x y है π/3 रख दो। साइन π/3 कितना आ जाएगा? साइन π/3 साइन π/3 साइन 2π/3 रखना, मान आ जाएगा, बड़ा से बड़ा मान उच्चिष्ट मान आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये बेटा BSc है, 2 मिनट BSc है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा मान आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है, कहीं दिक्कत है? खत्म करें आज के लेक्चर में, यही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जितने सवाल हैं मैक्सिमम मिनिमा के सारे खत्म कर लेना। अगले लेक्चर में इसी का सेकंड एक्सरसाइज है, लैग्रांज अनडिटरमाइंड फॉर्म, ऐसा कुछ है, क्या नाम है? लैग्रांज, जो भी है अगली एक्सरसाइज में उसको देख लेंगे। हाँ, लैग्रांज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड वैल्यू जो भी है जैसे निकालना, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, इसके लिए अगला ही।